जरा सोचिए, जब प्यार हद से ज्यादा और भरोसा हद से कम हो जाए तो रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं रहता, खतरनाक खेल बन जाता है। सुनंदा, एक ऐसी औरत जो अपने प्रेमी सिद्धप्पा के प्यार में इस कदर डूब गई कि अपने ही पति बीरप्पा पुजारी के खिलाफ साजिश रच डाली। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब खून से सनी इस मोहब्बत में शिकारी खुद शिकार बन गया। आखिर वो रात कैसी थी जब प्यार, वासना और बदले की तीनों लकीरें एक ही बिस्तर पर खून से मिल गई? यह कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि एक सच्ची वारदात है जो यह साबित करती है कि खतरनाक इश्क का अंत हमेशा मौत पर ही होता है। और हां दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रोजाना क्राइम से जुड़ी सच्ची कहानियां देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका होस्ट अभय सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम X001। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक के विजयपुरा जिले के इंडी टाउन के अक्क महादेवी नगर से। यहीं पर अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता था बीरप्पा पुजारी। बीरप्पा किसान था। उसका छोटा सा परिवार था। परिवार में पत्नी सुनंदा के अलावा 2 बच्चे थे। बीरप्पा को कई बार अपनी पत्नी पर शक हुआ कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे मर्द के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन वह बिना किसी सबूत के उस पर इल्जाम लगाकर अपनी गृहस्थी में आग नहीं लगाना चाहता था। उसने कई बार पत्नी को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी सूरत में सफल नहीं हो सका। सुनंदा बहुत ही तेज किस्म की थी। उसे भी आभास हो गया था कि उसका पति उसकी जासूसी करने पर लगा हुआ है, लेकिन वह हर वक्त पूरी तरह से अलर्ट रहती थी। फिर भी बीरप्पा के मन में पत्नी के प्रति शक पैदा हुआ तो वह छोटी छोटी बातों को लेकर उसके साथ लड़ाई झगड़े पर उतारू हो उठता था, जिसके कारण दोनों के संबंधों में जहर घुलना शुरू हो गया। यानी एक बसी बसाई गृहस्थी में कलह शुरू हो गई। सुनंदा काफी दिनों बाद अपने खेतों पर गई थी। तभी उसका इंतजार कर रहा प्रेमी सिद्धप्पा कटकरे उसके पास आया और बोला, क्या बात है भाभी, आज बहुत दिनों बाद खेतों पर आना हुआ। आज तो आ भी गई, लेकिन आगे मेरा खेतों पर आने का रास्ता पूरी तरह से बंद होने वाला है। बीरप्पा ने मेरे खेतों पर आने पर पाबंदी लगा दी है। किसी गांव वाले ने उसके कान भर दिए कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे पीछे खेतों पर जाकर सिद्धप्पा के साथ मौज मस्ती करती है। सुनंदा ने बताया, अरे भाभी, तुम बीरप्पा की धमकी से डर गई। सिद्धप्पा बोला, डरू नहीं तो हर रोज उसकी मार खाती रही हूं। सिद्धप्पा, अब तुम मेरे खेतों पर मत आया करो, तुम्हारे कारण मेरे घर में कलह पैदा हो गई है। लेकिन भाभी, मैं तो तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूं। तुमसे मिले बिना मुझे सब कुछ सूना सूना लगता है। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। प्यार तो मैं भी तुम्हें बहुत करती हूं, लेकिन क्या करूं, बीरप्पा ने मेरा जीना हराम कर रखा है। कहते कहते सुनंदा की आंखें भर आई। तब सुनंदा गंभीर होकर बोली, देखो सिद्धप्पा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पहले की तरह ही मिलती जुलती रहूं तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें किसी भी तरह से हम दोनों के मिलन में बाधा बन रहे मेरे पति को हटाना होगा। तुम किसी भी तरह से बीरप्पा को खत्म कर दो। उसके बाद हम दोनों पति पत्नी के रूप में गृहस्थ जीवन बिताएंगे। तुम ठीक कहती हो भाभी, मैं भी काफी समय से यही सोच रहा था, लेकिन तुम्हारे डर से अपना मुंह बंद किए हुए था। अगर तुम्हारी ऐसी ही मर्जी है तो यह काम आप मुझ पर छोड़ दो। आप तो केवल मौका देखकर मुझे फोन कर देना, बाकी काम मैं अपने आप निपटा दूंगा। उस दिन के बाद सुनंदा मौके की तलाश में जुट गई। फिर उसी दौरान 31 अगस्त 2025 को उस योजना को अंजाम देने का प्लान तैयार कर लिया। उसी रात को कोई 12 बजे का वक्त था। बीरप्पा खा पीकर गहरी नींद में सोया हुआ था। उसी दौरान उसे लगा कि उसके शरीर पर कोई बैठा हुआ है। अपने शरीर पर वजन महसूस होते ही बीरप्पा ने उठने की कोशिश की, लेकिन तब तक दूसरा आदमी उसके पैरों पर बैठ गया। इससे पहले कि बीरप्पा कुछ माजरा समझ पाता, एक व्यक्ति ने उसका मुंह दबाते हुए उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। वह बुरी तरह से छटपटाने लगा और सीने पर सवार हो गई पत्नी। तभी उसके पेट पर बैठे आदमी ने उसके गुप्तांगों को बुरी तरह से दबाना चालू किया। उसकी सांसें बंद होती जा रही थीं। देखते ही देखते बीरप्पा बेहोशी की हालत में पहुंच गया। जब उसे होश आया तो वह एक अस्पताल में भर्ती था।
उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ और किसने उसे अस्पताल में कब भर्ती कराया। उसके होश में आते ही पास में खड़ी नर्स ने उसे आश्वासन दिया कि अब आप पूरी तरह से सही हो, चिंता की कोई बात नहीं। इस बात को सुनकर बीरप्पा की आंखें आंसुओं से सराबोर हो आई थीं। अपने को ठीक हालत में देख बीरप्पा ने अपनी पत्नी के बारे में पूछा तो पता चला कि उसकी पत्नी 31 अगस्त 2025 से ही गायब है। बीरप्पा के होश में आते ही पुलिस ने उससे पूछताछ की। तब बीरप्पा ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि 31 अगस्त की रात को वह खाना खाकर सो गया था। उसके सोने के बाद कुछ आदमी उसके घर में घुसे और उन्होंने उसका गला व गुप्तांग दबाकर मारने की कोशिश की। उस दौरान उसकी पत्नी सुनंदा भी घर पर ही मौजूद थी। अपने पति को इस हालत में देखते हुए न तो उसने कोई शोर शराबा किया और न ही उसने उन लोगों से उसे बचाने की कोशिश की। उसने बताया कि उसी दौरान उसकी पत्नी ने कहा, इसे छोड़ना मत सिद्धू, इसकी गर्दन जोर से दबाओ, यह किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए। सुनंदा की बात सुनते ही उस व्यक्ति ने मेरे गले पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर दी थी। बुरी तरह से गला दबते ही वह बेहोशी की हालत में चला गया था। बीरप्पा की बात सुनते ही पुलिस समझ चुकी थी कि उसके साथ घटित इस घटना में उसकी पत्नी सुनंदा का ही हाथ था। इसी कारण वह घर से गायब हो गई थी। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस ने सुनंदा को हर जगह तलाशने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं भी अता पता न चल सका। पुलिस निरंतर सुनंदा की तलाश में जुटी थी। उसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सुनंदा को गिरफ्तार करते ही पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ की तो उसने सहज ही अपना जुर्म कबूलते हुए पुलिस को बताया कि काफी समय से उसकी सिद्धप्पा से गहरी दोस्ती थी, जिसके कारण उसका पति उस पर शक करते हुए उसके साथ मारपीट करता था। उसकी मारपीट से तंग आकर ही उसने प्रेमी सिद्धप्पा के साथ मिलकर पति को मारने की योजना बनाई थी। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस ने उसके प्रेमी सिद्धप्पा को गिरफ्तार करने के लिए कई जगह पर दबिश दी, लेकिन वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। उसके बाद पुलिस ने उसकी खोज में अपने मुखबिर लगा दिए, लेकिन इससे पहले कि पुलिस सिद्धप्पा तक पहुंच पाती, उसने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। उसने उस वीडियो में जो कहा था वह काफी हैरान कर देने वाला था। उसने उस वीडियो के जरिए खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की थी। सिद्धप्पा ने कहा कि इस वारदात में मेरी कोई खास गलती नहीं, मैंने जो भी किया सुनंदा के कहने पर ही किया है। सुनंदा मुझे दिलोजान से चाहती थी। वह मेरे साथ श्रीशैलम मंदिर भी गई थी। वहां पर उसने मेरे लिए मन्नत भी मांगी थी। वहां पर उसने प्रार्थना की कि 3 महीने के भीतर हम पति पत्नी की तरह साथ रहे, लेकिन इस वक्त वह उसे फंसाना चाहती है। सिद्धप्पा ने वीडियो में कहा कि बीरप्पा को मौत की साजिश रचने में उसकी पत्नी सुनंदा का हाथ था, जबकि वह इस मामले में खुद को निर्दोष साबित करना चाह रही है। वह जानता है कि उसके पास खुद को निर्दोष साबित करने का कोई सबूत नहीं है। फिर पुलिस प्रशासन भी महिलाओं का ही साथ देता है। अगर वह पुलिस के सामने हाजिर होकर सब कुछ साफ साफ भी बता दे तो पुलिस सुनंदा का ही पक्ष लेगी। इसी कारण मेरे पास सिवाय अपनी जान देने के कोई दूसरा रास्ता नहीं। सिद्धप्पा ने कहा कि सुनंदा कोई 2.5 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में थी। उसने ही बीरप्पा को मौत की नींद सुलाने की साजिश रची थी। उसके दबाव में आकर ही उसने उसकी पति को मौत की नींद सुलाने की कोशिश की थी। जब तक यह वीडियो पुलिस के हाथों तक पहुंचेगी, शायद तब तक मैं स्वयं भी मौत को गले लगा चुका होऊंगा। मेरी आत्महत्या की जिम्मेदारी भी सुनंदा की ही होगी। इस वीडियो ने सबको चौंका दिया था, क्योंकि वीडियो में सिद्धप्पा ने न सिर्फ खतरनाक साजिश का खुलासा किया था, बल्कि अपनी खुदकुशी का इशारा भी दे दिया था। इस वीडियो के जारी होते ही विजयपुरा के एएसपी लक्ष्मण निम्बर्गी की देखरेख में उसकी तलाश शुरू की गई। फौरन ही सिद्धप्पा की तलाश में पुलिस की सक्रियता बढ़ गई थी। वीडियो के जारी होते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। उसे तलाशने में पुलिस बल को लगा दिया था। पुलिस और उसके मुखबिर अभी उसकी तलाश में जुटे थे। उसी दौरान इस घटना के लगभग 10 दिन बाद पुलिस को जानकारी मिली कि सुनंदा के प्रेमी सिद्धप्पा की लाश एक पेड़ से लटकी हुई है। पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले ही
उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया था। शिकारी कैसे हो गया शिकार। सिद्धप्पा की लाश उसके गांव के बाहर जंगल में एक पेड़ से लटकी हुई थी। उस वक्त तक उसकी लाश की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, जिससे साफ जाहिर था कि सिद्धप्पा ने यह कदम कई दिन पहले ही उठा लिया था, जबकि पुलिस उसे किसी भी कीमत पर जिंदा गिरफ्तार करना चाहती थी। इसकी जानकारी मिलते ही लोकल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच पड़ताल से पता चला कि सिद्धप्पा ने खुद ही पुलिस के डर की वजह से खुदकुशी कर ली थी। फिलहाल सिद्धप्पा की मौत के साथ ही इस लव ट्रायंगल की कहानी के सारे सबूत ही दफन हो गए थे, जिसके सबूत पुलिस जुटाना चाह रही थी। पुलिस ने मृतक सिद्धप्पा का शव पेड़ से उतारकर अपनी कार्रवाई पूरी करते हुए उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। मृतक ने अपने गले में रस्सी का फंदा डालकर सुसाइड की वारदात को अंजाम दिया था, जिसे देखकर यह आशंका भी नहीं की जा सकती थी कि उसे मारकर लटकाया गया हो। इस मामले में बीरप्पा की तरफ से अपनी पत्नी सुनंदा और उसके प्रेमी सिद्धप्पा को अपनी मौत की साजिश रचने का आरोप लगाकर पुलिस को लिखित तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कई लोगों को इस मामले से जोड़ते हुए शक के आधार पर कार्रवाई करने की योजना बनाई थी। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस पूछताछ के दौरान सिद्धप्पा के फैमिली वालों के साथ ही सुनंदा के बयानों के आधार पर इस केस की जो हकीकत सामने आई वह इस प्रकार थी। बीरप्पा मयप्पा पुजारी कर्नाटक के जिला विजयपुरा के अंजुता की गांव का रहने वाला था। सिद्धप्पा कटकरे भी बीरप्पा का ही पड़ोसी था। बीरप्पा पुजारी को इतनी खास जानकारी मिल चुकी थी कि उसकी पत्नी का उसके पड़ोसी सिद्धप्पा कटकरे के साथ चक्कर चल रहा है। बीरप्पा और सिद्धप्पा के खेत पास पास में ही थे। बीरप्पा अपने खेतों पर कम ही जाता था। उसकी पत्नी सुनंदा ही ज्यादातर खेतों पर काम करने जाती थी। खेतों पर काम करने के दौरान ही उसकी दोस्ती सिद्धप्पा से हो गई। सुनंदा की दोस्ती सिद्धप्पा के साथ हो जाने के बाद वह हर वक्त ही अपने खेतों पर पड़ा रहता था। गांव में अधिकांश लोग दोपहर में अपने घरों पर चले आते हैं, लेकिन सिद्धप्पा फिर भी सुनंदा के साथ दोस्ती होने के कारण उसके मिलने की चाहत में वहीं पर पड़ा रहता था। उसी दोस्ती के सहारे जल्दी ही दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन गए थे। सिद्धप्पा के साथ संबंध बनते ही सुनंदा उसके प्यार में पागल हो गई। फिर दोनों फोन पर बातें करने लगे थे। सिद्धप्पा जब कभी भी मौका पाता फोन करके सुनंदा को खेतों पर बुला लेता और उसके साथ मौज मस्ती करने लगा था। लेकिन दोनों के बीच लुका छिपी का यह खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। जैसे ही दोनों गांव वालों की नजरों में चढ़े, उनकी गांव में चर्चा होने लगी थी। यह बात धीरे धीरे बीरप्पा के सामने भी पहुंच गई। यह बात सुनते ही बीरप्पा को बहुत दुख हुआ। बीरप्पा ने सुनंदा के साथ साथ सिद्धप्पा को भी हड़काया, लेकिन सिद्धप्पा फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। बीरप्पा ने कई बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। यह बात बीरप्पा को नागवार गुजरती थी। कई बार दोनों के बीच इस मामले को लेकर मनमुटाव भी हुआ, लेकिन उसके पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं था जिसके आधार पर वह उस पर किसी प्रकार का लांछन लगा सके। पूरे गांव में सिद्धप्पा सुनंदा को लेकर चर्चे हो रहे थे, जिसके कारण गांव में बीरप्पा का रहना मुश्किल हो गया था। जब गांव में उसकी पत्नी के चरित्र को लेकर काफी चर्चा होने लगी, तो पत्नी की हरकतों से तंग आकर एक दिन बीरप्पा ने बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने अपनी बीवी की हरकतों से तंग आकर अपनी जुतासे की जमीन बेचने का निर्णय लिया। गांव छोड़ने का पूरा मन बनाकर उसने अपने गांव की जमीन बेच दी। जमीन बेचते ही बीरप्पा ने अपना कुछ कर्ज भी चुकाया। फिर उसने शहर की तरफ कदम बढ़ाया। वह अपनी गांव की जमीन बेचकर इंडी टाउन के अक्क महादेवी नगर में किराए के मकान में शिफ्ट हो गया। प्रेमी के प्यार में पागल हो गई थी सुनंदा। अक्क महादेवी नगर में आने के बाद बीरप्पा को उम्मीद थी कि वहां पर आकर सब कुछ सही हो जाएगा। यही सोचकर उसने वहां पर अपना काम भी लगा लिया था। लेकिन उसी दौरान उसे लगा कि सुनंदा गांव छोड़ने के बाद भी अपने पुराने रास्ते पर ही चल रही है। उसने कई बार उसे फोन पर किसी से बात करते देखा तो उसे फिर से चिंता सताने लगी।
उसने सुनंदा का मोबाइल चेक किया तो पता चला कि वह फिर से सिद्धप्पा से संपर्क साधे हुए है। इसी बात पर दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हुई। यह बात सुनंदा ने सिद्धप्पा से कही तो गुस्से में उसका पारा चढ़ गया। वह अपनी प्रेमिका के दर्द को सुनकर बौखला उठा। फिर उस दिन दोनों के बीच जो बात हुई, उसने एक खतरनाक योजना को जन्म दिया। सिद्धप्पा ने अपनी प्रेमिका के पति से छुटकारा पाने के लिए अपने साथ अपने एक दोस्त को भी शामिल कर लिया था। सिद्धप्पा ने सुनंदा के कमरे पर पहुंचने से पहले ही उसे सारी जानकारी दे दी थी। उसी जानकारी के बाद बीरप्पा के सोते ही सुनंदा ने अपने मकान का दरवाजा खुला छोड़ दिया था, ताकि बिना किसी शोर शराबे के प्रेमी सिद्धप्पा उसके घर में प्रवेश कर योजना को अंजाम दे सके। सिद्धप्पा अपने एक साथी के साथ प्रेमिका के घर पहुंच गया। बीरप्पा को सोते देख सुनंदा ने सिद्धप्पा और उसके साथी को इशारा कर दिया। उसका इशारा पाते ही दोनों गहरी नींद में सो रहे बीरप्पा पर टूट पड़े, लेकिन बीरप्पा ने हिम्मत से काम लिया। उसने दोनों के साथ डटकर मुकाबला किया। बीरप्पा के सिर के पास ही दीवार से सटा हुआ फ्रिज रखा हुआ था। उसने फुर्ती से अपने पैर बेड से सटाकर जोरदार धक्का मारा, जिससे वह सिरहाने रखे फ्रिज से टकराया। उसके टकराने से कमरे में एक जोरदार आवाज गूंजी, जिसे सुनते ही उसका मकान मालिक कमरे की तरफ आया। उसे देखते ही सिद्धप्पा अपने साथी के साथ घर से फरार हो गया, लेकिन उसके बाद भी वह जोर जोर से चीख रहा था। उसकी चीख सुनकर सुनंदा ने उसी से सवाल किया कि आप चीख क्यों रहे हो? तब तक शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस के लोग उसके पास आ गए थे। उसके कुछ समय बाद बीरप्पा बेहोशी की हालत में चला गया। तब उसके किराएदार और पड़ोसियों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के वक्त बीरप्पा की पत्नी उसकी बगल में ही मौजूद थी, लेकिन उसने एक बार भी हमलावरों से कुछ नहीं बोला। बीरप्पा के बेहोश होते ही उसकी पत्नी सुनंदा ने लोगों को बताया कि कुछ बदमाश घर में घुस आए थे, जिन्होंने घर में लूटमार करने के बाद बीरप्पा के साथ बुरी तरह से मारपीट भी की थी। लेकिन अस्पताल में बीरप्पा के होश में आते ही सब भेद खुल गया। बीरप्पा ने पुलिस को बताया कि घटना के वक्त उसकी पत्नी ही उसके सीने पर चढ़ी बैठी थी, जबकि उसका प्रेमी सिद्धप्पा और उसका एक साथी उसका गला दबाने व उसके गुप्तांगों को दबा रहे थे। सुनंदा ने प्लान बनाया था कि वह पति की हत्या कराने के बाद सिद्धप्पा के साथ मौज मस्ती मारेगी, लेकिन उसका फेंका पांसा उलटा पड़ गया। उसका पति तो किसी तरह से मौत के मुंह से वापस आ गया और उसका प्रेमी उसे छोड़कर दुनिया से चला गया। स्टोरी लिखे जाने तक बीरप्पा एक निजी अस्पताल में भर्ती था। उसकी हालत स्थिर बनी हुई थी। पुलिस की एक विशेष टीम ने बीरप्पा की पत्नी सुनंदा को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद पुलिस ने उससे विस्तार से जानकारी जुटाने के बाद जेल भेज दिया था। यह दुखद घटना टूटे हुए विश्वास और घरेलू अनसुलझे झगड़ों के गहरे परिणामों को उजागर करती है, जिसके कारण उनके 2 बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया। और हां दोस्तों, यह कहानी सार्वजनिक समाचार लेखों और पुलिस सूत्रों पर आधारित है। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना और सीख साझा करना है। किसी की इज्जत या भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर इस विषय पर आपकी कोई राय है तो कमेंट में बताइए।